बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हमारे पास है FBIC 9 क्लास न्यू मैथ 2024 का NBF वालों का इस साल जो आया है, इसका आज हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1, 2 और 3 हम करते हैं इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स देखते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। तो कोलिनियर पॉइंट्स होता है सेट ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी कुछ पॉइंट का ऐसा सेट जो एक ही प्लेन पर लाई करे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट्स एक ही प्लेन पर आते हैं? तो हमें यहाँ पे बी सी और सी ए या ए सी का डिस्टेंस हमें मालूम करना पड़ेगा यहाँ पर हमें। और जब हम ये डिस्टेंस मालूम करेंगे बी सी और सी ए का, तो हमारे पास ए बी यानी जो लेंथी साइड है या लेंथी लाइन है वो जो है बी सी प्लस सी ए या ए सी, यानी बाकी दो जो लाइन है उनके सम के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, वरना नहीं होंगे। तो हम देखते हैं कि पहला पॉइंट हमारे पास है 0 व 1 है, 2 व 3 है और 3 व 4 है। इसको हम लेट करते हैं, पहले को ए 0 व 1, बी 2 व 3 और सी 3 व 4। और हमने इसमें क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करना है, बी सी और ए सी या सी ए हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम आते हैं डिस्टेंस फार्मूले की तरफ। डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। अब हम अगर ए बी मालूम करेंगे तो ए बी हमारे पास होगा, ए हमारे पास 0 1 है, इसमें 0 हमारे पास पहला वाला x1 है और दूसरा वाला 1 y1 है। इसी तरह बी हमारे पास 2 व 3 है, तो 2 हमारे पास क्या है? x2 है पहला वाला और दूसरा वाला y2 है। तो ये दोनों x1 y1 और ये दोनों x2 y2 है। तो हम डिस्टेंस फार्मूले में पुट करते हैं x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0 होगा। देखिए 2 माइनस 0 और y2 माइनस y1 हम मेरे पास होगा 3 माइनस 0। देखिए यहाँ 3 माइनस 1 होगा, बल्कि 3 माइनस 1 होगा। तो 2 माइनस 0 होल स्क्वायर हमारे पास 2 का स्क्वायर होगा और 3 माइनस 1 होल स्क्वायर हमारे पास 2 का स्क्वायर होल अंडर रूट होगा। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 प्लस 4 होगा होल अंडर रूट, और 4 प्लस 4 हमारे पास अंडर रूट 8 होगा। अब अगर हम अंडर रूट 8 को भी मज़ीद सिंपलीफाई करना चाहें तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर रूट से कट के ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर रहेगा, तो ये होगा 2 अंडर रूट 2 होगा। तो हमारे पास जो ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आया 2 अंडर रूट 2 आया। अब हम देखते हैं बी सी का। तो ये हमारे पास बी पॉइंट हमारे पास था 2 व 3 और सी पॉइंट हमारे पास था 3 व 4। इसको भी हम डिस्टेंस फार्मूले में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास होगा डिस्टेंस ऑफ बी से हमारे पास होगा, देखें x2 माइनस x1 हमारे पास 3 माइनस 2 होगा। देखिए x2 यानी 3, x1 यानी 2 है, 3 माइनस 2 और y2 माइनस y1 हमारे पास देखिए यहाँ पर 4 माइनस 3 होगा। देखिए 4 माइनस 3, इनका होल स्क्वायर लेंगे और होल अंडर और रूट लेंगे। तो ये हमारे पास होगा 3 माइनस 2 हमारे पास 1 का स्क्वायर होगा और 4 माइनस 3 हमारे पास 1 होगा। ये दोनों 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर होगा। तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमारे पास 1 प्लस 1 का होल अंडर रूट होगा और ये होगा हमारे पास अंडर रूट 2 होगा 1 प्लस 1। सो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ बी से अंडर रूट 2 आ गया। इसी तरह हम ए सी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। ए हमारे पास 0 व 1 है और सी हमारे पास 3 व 4 है। ये हमारे पास x1 y1 और ये x2 y2 डिस्टेंस फार्मूले में हमने पुट किया, तो देखें x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 होगा। देखें 3 माइनस 0 होगा और y2 माइनस y1 4 माइनस 1 होगा। देखें 4 माइनस 1 होगा।
तो 3 माइनस 0 हमारे पास 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 हमारे पास 3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 प्लस 9 होगा और यह हमारे पास 18 अंडर 18 हो गए। और इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो होगा ये 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18। तो 9 के लिए हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 2। ये 3 के जो स्क्वायर रूट से कट किए 3 बाहर आ जाएगा, तो ये होगा 3 अंडर रूट 2 होगा। इस तरह से हमारे पास आता है डिस्टेंस ऑफ ए से हमारे पास 3 अंडर रूट 2 आता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ए भी हमारे पास 2 अंडर रूट 2, बी से हमारे पास अंडर रूट 2 और ए से हमारे पास 3 अंडर रूट 2। सबसे लंबी साइड हमारे पास ए सी होता है, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अगर ये फुलफिल होता है तो कोलिनियर पॉइंट है वरना नहीं है। तो ए सी लंबी पॉइंट हमारे पास 3 अंडर रूट 2 है और ए बी 2 अंडर रूट 2 और बी सी प्लस अंडर रूट 2 है। तो देखिए हम अगर इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ पर कोएफिशिएंट में 2 है और यहाँ पर कोएफिशिएंट में रूट के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं, तो ये 1 होगा। तो हमेशा जब इनके जो बेस सेम होंगे, रूट के अंदर वाला सेम होगा तो बाहर वाले प्लस होंगे, तो ये 2 और यहाँ पर एक 1 होगा, तो 2 + 1 3 होगा, 3 अंडर रूट 2 होगा। ये दोनों भी प्लस होके तो ये हमारे पास क्या होगा, दोनों सेम आ गए, बस हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है -5 -4 1 व 0 और 6 व 7 है। तो लेट ए -5 व 4 -4 बी 1 व 0 और सी 6 व 7। तो कोलिनियर पॉइंट्स हम जानते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन। तो हमने इसमें क्या फाइंड करना होगा, हमें ए बी बी सी और सी ए फाइंड करना होगा। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - 1 y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट है। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। तो ए हमारे पास है -5 व -4 और बी हमारे पास क्या है 1 व 0 है। तो ये क्या हो गया हमारे पास x1 y1 और ये x2 y2 हमने डिस्टेंस फार्मूले में पुट किया। देखें 1 -4 होगा, x1 - x2 और y2 - y1 हमारे पास क्या होगा 0 -4 होगा। देखिए तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 + 5 हमारे पास 6 का स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास होगा √252। ये भी हमारे पास निकल आया। अब हम फाइंड करते हैं बी सी। तो बी हमारे पास 1 व 0 और सी हमारे पास 6 व 7 है। तो ये दोनों x1 y1 और ये दोनों x2 y2। तो हम फिर इसको डिस्टेंस फार्मूले में पुट करते हैं। x2 - x1 देखें, x2 6 x1 1, 6 - 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 देखें 7 - 0 देखें 7 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर और ये 7 - 0 हमारे पास 7 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास आता है 25, 7 का स्क्वायर हमारे पास आता है 49। तो ये प्लस किया तो हमारे पास बी सी आ गया 74। इसी तरह हम मालूम करते हैं ए सी पॉइंट। तो ए हमारे पास -5 व -4 है, सी हमारे पास 6 व 7 है, x1 x2 हो गया और ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। इसको भी हम डिस्टेंस फार्मूले में पुट करते हैं। देखें 6 - -5 होगा ये, और ये हमारे पास y2 - y1 हमारे पास होगा 7 -4 होगा। एक माइनस यहाँ पर फार्मूले का है, दूसरा यहाँ पर इन डिजिट्स के साथ है। तो ये होल स्क्वायर होल अंडर रूट हो गए। अब हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 6 + 5 और ये माइनस माइनस प्लस 7 + 4। तो ये हमारे पास 6 + 5 11 का स्क्वायर, 7 + 4 भी 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर हमारे पास 121 और प्लस 121 अंडर रूट हो गए। तो डिस्टेंस ऑफ ए से हमारे पास आ गया 242 अंडर रूट। बस हमारे पास ए बी अंडर रूट 52, बी सी अंडर रूट 74 और ए सी अंडर रूट 242 आ गया। अब हमारे पास लंबा साइड ए सी है, विच इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होगा। तो ए से हमारे पास 242 है अंडर रूट, और ये हमारे पास क्या है 52 अंडर रूट 52 और अंडर रूट 74 है।
अब वो देखें यहाँ पर एक कोई इसका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था कि हम स्क्वायर को रूट से काट दें, तो हमें कैलकुलेटर में चेक करना पड़ेगा। कैलकुलेटर में ये हमारे पास आता है 15.55 और ये दोनों हम कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो ये आता है 15.67। तो ये बराबर नहीं आता है, तो ये हमारे पास होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 पे हम आते हैं, तो ये हमारे पास है 0-5, 3/7 और 5 और 15। तो हम लेट करते हैं, ए हमारे पास 0-5, बी हमारे पास 3/7 और सी हमारे पास 5 और 15। तो हम जानते हैं कोलिनियर पॉइंट्स सेट ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी कुछ पॉइंट्स हों वो एक ही लाइन पे या एक ही प्लेन पे अगर वो आए तो वो क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट होता है। तो कोलिनियर पॉइंट को हम चेक करने के लिए ए बी, बी सी और सी ए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ए बी के लिए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 0-5 और बी हमारे पास 3/7 है। ये दोनों x1 y1 और ये दोनों x2 y2। डिस्टेंस फार्मूले में हमने पुट करना है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल एंड रूट है। तो यहाँ पर हम पहले ए बी के लिए हम क्या करेंगे, देखें x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 है। देखें यहाँ पे देखें x2 3 है और x1 0 है। इसी तरह y2 माइनस y1 हमारे पास 7 माइनस माइनस 5 है। ये 7 है माइनस, ये माइनस हमारे पास फार्मूले का है और ये -5 है। देखें तो ये 3 माइनस 0 हमारे पास 3 का स्क्वायर, 7 माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस होता है तो 12 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास आता है 9 और 12 का स्क्वायर 144। इस तरह से ए बी डिस्टेंस हमारे पास आता है 153 और बी सी के लिए हमारे पास बी पॉइंट हमारे पास 3 व 7 है और सी पॉइंट हमारे पास 5 और 15 है। ये दोनों x1 y1 और ये दोनों x2 y2। डिस्टेंस फार्मूले में हम इसको भी पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस x1 5 माइनस 3, देखिए 5 माइनस 3 और y2 माइनस y1 15 माइनस 7। आपने हमेशा इस तरह करना है। देखें इसमें से इस दूसरे वाले के पहले में से पहले वाले के पहले को माइनस करना है और दूसरे वाले के आखिर में से पहले वाले के आखिर को आपने माइनस करना है। तो ये हमारे पास 15 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर और 15 माइनस 7 8 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है और 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 आता है। बस हमारे पास डिस्टेंस ऑफ बी से हमारे पास आता है √68। अब हम डिस्टेंस ऑफ ए से मालूम करते हैं। ए हमारे पास 0-5 है और सी हमारे पास 5 और 15 है। ये दोनों x1 y1 ये दोनों x2 y2 हो गए। डिस्टेंस फार्मूले में हम इनको पुट कर लेते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ ए से हमारे पास क्या होगा, 5 माइनस 0 होगा, देखें x2 माइनस x1 और 15 माइनस माइनस 5 होगा, देखें y2 माइनस y1। तो ये 5 माइनस 0 हमारे पास 5 का स्क्वायर, 15 माइनस ये माइनस माइनस प्लस होता है तो हमारे पास 20 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 और 20 का स्क्वायर 400। तो ये हमारे पास होता है प्लस करने से 425 होता है। तो ये हमारे पास आता है ए भी हमारे पास 153, बी से हमारे पास 168 और ए से हमारे पास आता है 425। अब हमने करना है ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए बी। ए सी सबसे लंबी साइड है 425 है और बी से हमारे पास 168 और ए से हमारे पास 153। अब इनका भी क्या है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे तो हम कैलकुलेटर से करेंगे तो ये हमारे पास आता है 20.6 और इन दोनों को भी कैलकुलेटर से चेक करने से आता है 20.6। तो ये इक्वल आता है। बस ये क्या है, हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये 3 पॉइंट्स।